सबके घर में शांति, वृद्धि, बरकत, सुमरन, ध्यान, चरित्र और संस्कार दे। मैं सदगुरु से यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारो भाग बरो है सतगुरु अले। आज का मतलब क्या होता है, सदगुरु का मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा सा। मैं तो बोलने के लिए नहीं चाहते थे क्योंकि आवाज नहीं निकल रहे हैं, परेशानी कष्ट से। आज का मतलब होता है जैसे रत्नाकर बहुत विशाल डाकू था, उनके जीवन में प्रकाश रूपी गौतम बुद्ध आ गया था। क्या आ गया था? गौतम बुद्ध क्या बनकर आया था? प्रकाश बनकर आया था, सूर्य बनकर आया था और संस्कार बनकर आया था। कौन आया था? गौतम बुद्ध। मात्र 2 मिनट की सत्संग में उसके अंदर में विवेक, वैराग, भक्ति, सुमरन, चिंतन, ध्यान, कर्म आ गया था। जैसे सूर्य उगने के बाद अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से रत्नाकर की जब मिलन हुआ था गौतम बुद्ध से, अंधकार से वो प्रकाश में आ गया था। तब जो है रत्नाकर को आज आ गया आनंद। आज का मतलब होता है आनंद, जिसको जीवन में मिला आनंद। जैसे हमारे सत्य प्रकाश जी ये आनंद में हमेशा रहता है। हम तो देखे 2 दिन इनको बंद कर दिए थे, कमरा में चले गए थे भैया सामान लाने के लिए, लेकिन हम चुरा कर देख रहे थे इनको। इतना खुशी, इतना मगन, इतना आनंद, लगता था कि पूरा विश्व का संपत्ति इनके पास जमा हो गया। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद है। आनंद जब जागा तब सवेरा। अगर हम लोग नहीं जागते हैं तो आनंद नहीं मिल सकता है। जैसे आप लोगों को कथा में बताते हैं, जब लंका विनाश की कगार पर चढ़ गया था तो रावण ने कहा भैया अब तो लंका बचने वाला नहीं है, जाओ जल्द से जाओ, कुंभकर्ण के जगाओ और लंका विनाश से बचा लो। तो उसी जगह आकाशवाणी होता है, ये दुष्ट पापी रावण जो सोया है उनको लंका बचाने के लिए अथात प्रयास करते हैं। आप तो जाग कर सोए हुए हैं, आप कब जागिएगा? तो ठीक उसी प्रकार से हम और आप जागे हैं, लेकिन जाग कर मेरे अंदर में प्रकाश नहीं आ रहा है। ये तो हम मानव रहकर भी धिक्कार है कि मेरे अंदर में प्रकाश आखिर आया क्यों नहीं। रोटी हम खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आयरन लगाकर कपड़ा पहनते हैं, 25,000 का मोबाइल रखते हैं, 4 चक्का का 2 चक्का पर चलते हैं, लेकिन संस्कार विवेक हम लोगों के पास आखिर आता क्यों नहीं? आखिर हम लोग जाग तो गए हैं लेकिन पा कहां सकते? खोज रहे हैं, जाग कर खोज रहे हैं वो धन को जो धन मां के गर्भ से जो हम लोग लाए थे, मृत्यु भुवन में खत्म हो गया। हम खोजने की प्रयास में गुरु की शरण हैं, लेकिन गुरु जुगती बताते हैं, लेकिन हम लोग निर्धन अभागा है जो पा नहीं सकते। कहने का भाव होते ही आज हक बरो है सतगुरु यानी शांति। जिसको शांति मिल गया उनके जीवन में भाग जग गया। जैसे खोए हुए
एक माँ को पुत्र मिल जाता है, माँ का हृदय और पुत्र का हृदय पवित्र हो जाता है, वो जाग जाता है। यानी दोनों का जब प्रेम एक हो जाता है तो वह उस जगह आंसू करुणामयी के नहीं होता है, वो आंसू प्यार का होता है। और हम लोग एक प्यार की बंधन में ना जाने इस पंडाल में 10 गांव का, ये तो हम कब बोल दिए, 10 गांव से भी ज्यादा इस पंडाल में सत्यनारायण दास को आशीर्वाद देने के लिए आए। और ये तुक्ष आप लोगों के चरणों की धूल का थोड़ा समय मस्तक पर लगा लेते हैं, तो वही आशीर्वाद गांव गांव जिला जिला में जाकर आपका आशीर्वाद को मैं अपने मुखार बिंद से संसार में सतगुरु का प्रचार कर। इसलिए आप लोग बड़े भागी हैं, तुक्ष जैसे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सदगुरु से निवेदन यही करूंगा कि सबसे पहले हम और आप एक पिताजी का संतान है, हम लोग एक रास्ता से आए हैं, एक घाट से आए हैं, एक जगह जाना है, लेकिन कर्म किस हिसाब से हम लोगों को फिर उसी जगह से मोड़ दिया जाएगा। जैसे बेटे को राजपाट पिताजी ने सौंप देता है, अब बेटी को दुल्हन बनाकर निर्दया होकर उस बेटी को चौखट से बाहर कर। एक ही कोख से आए हैं, एक ही रजबी से, एक ही जगह से आए, लेकिन बेटी का रास्ता अपने मोड़ देते हैं। अब बेटा का रास्ता आप बाथरूम में किचन से आप सजा देते हैं। बेटा का मतलब होता है आपके अंदर में जो बुराई है उसको फेंक दो, आपके अंदर में शांति हो जाएगा। इसीलिए कहा साहेब ने, वाणी तो अनमोल है, सबसे बड़ा संसार में वाणी है। गुरु से, माता से, पिता से, भोजन से, वस्त्र से, संस्कार से, सबसे बड़ा एक नंबर में है वाणी। माँ है, अगर माँ कह रही तो अच्छा है, अगर एक बार कह देंगे है कि बाप और बहू, इतना कष्ट हो जाएगा, कोई गुरु नहीं बता। इसीलिए सदगुरु कहा वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले बोल, हृदय तराजू तौल कर तब मुख। संत जो होते हैं वह हृदय में पहले तौल लेते हैं, विचार कर लेते हैं आखिर ये वाणी हम बोलेंगे किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, जब तक शरीर में रहेंगे आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। ये तुक्ष बालक, ये तो एक बार आप लोग आए हैं, ये तीसरा बार ये संत का मिलन है। कहां से इस झोली में आ जाता है, ये छोटा सा झोली, लेकिन सारे प्यार आप लोगों का इस झोली में समाया हुआ। इस छोटा सा झोली में आप लोगों ने इतने आशीर्वाद दे दिया है कि ये खत्म नहीं होता है, और आप लोगों का इतना बड़ा आशीर्वाद है। इसीलिए कहते हैं हम लोगों को सदगुरु कबीर साहिब ने बहुत सुंदर साखी में, संत सरोवर गंग चलो तही पखारो अंग, ये देहिया निर्मल भय तब कर ले साधु की। ये शरीर, ये चलित, ये व्यवहार, ये आचरण, ये सुमरन, ये पावन नहीं होगा। कैसे होगा? संत की वाणी की सरोवर में, यानी उनकी वाणी में हम डुबकी लगाएंगे तभी ये सरोवर हो सकता है। आइए आप लोगों के बीच एक छोटा सा बहुत अच्छा हमारे सत्यप्रकाश जी और वर्गम और पैट छोटा सा 2-3 मिनट का भजन हम लेते हैं। उनके बाद पूजनीय इस गांव का धरोहर हमारे पूजनीय उपिंदर भैया आप लोगों को 2 मिनट समय लेगा, उनके बाद हम लोग समाप्ति की ओर चलेंगे। बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की।